द टॉकिंग केव, बोलने वाली गुफा। यह बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बड़ा खुखार शेर भी रहा करता था। सारे जंगली जानवर उस शेर से बहुत घबराया करते थे। एक दिन की बात है। शेर जंगल में टहल रहा था। टहलते हुए वह बहुत दूर तक निकल आया था। उसे पता भी नहीं चला कि वह कितनी देर से चल रहा है। अब उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। चलते चलते उसका ध्यान एक बड़ी सी गुफा की ओर गया। उसे वह गुफा बहुत पसंद आई। उसे आसपास में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे दिख रहे थे और गुफा के बाहर भी बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। नन्हे नन्हे पंछी चहक रहे थे। शेर ने गुफा के आसपास देखा और वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं यही रह जाता हूँ। वैसे भी मेरी गुफा कितनी छोटी है। वहां से पानी भी बड़ा दूर है। यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा है और पानी भी नजदीक है। जब भी भूख लगी तो शिकार यहीं पर मिल जाएगा। शेर ने गुफा के आसपास देखा और वह धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अभी तक तो गुफा में उसे कोई दूसरा जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर अंदर कोई छुपा बैठा हो तो? शेर ने गुफा को बड़े ही ध्यान से देखा और उसका मन खुशी से झूम उठा, क्योंकि गुफा बिल्कुल खाली थी। शेर अब नई गुफा में ही रहने लगा। दरअसल वह गुफा एक चतुर सियार की थी। सियार अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे जंगल में जाया करता था। इस बार भी वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। कुछ दिनों में सियार अपने जंगल में वापस आ गया। अब वह जल्दी से अपनी गुफा में जाकर आराम करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां रास्ते पर किसके पैरों के निशान बने हैं। सियार रुक गया और पैरों के निशान को गौर से देखने लगा। सियार को तुरंत ही समझ गया कि यह तो शेर के हैं। उसने जब गौर से देखा तो उसको शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के तो है, मगर बाहर निकलने के नहीं हैं। अब वह ये नहीं समझ पा रहा था कि अब उसने गुफा में जाना चाहिए कि नहीं। फिर उसने एक युक्ति की। वह जोर जोर से गुफा से बोलने लगा, क्या हुआ मेरी प्यारी गुफा? मुझसे नाराज हो क्या? हर बार मैं जब भी बाहर से आता हूँ तो तुम मुझे बड़े प्यार से बुलाती हो। तो आज क्या हुआ? कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? शेर अंदर बैठा बैठा सियार की सारी बातें सुन रहा था। उसे लगा शायद यह गुफा सही में जादुई हो, इसीलिए तो इतनी अच्छी है। बाकी पूरे जंगल में इसके जैसी गुफा कहीं नहीं है। और यह गुफा रोज सियार के साथ बातें करती होगी, लेकिन वह मुझे नहीं पहचानती है, इसीलिए उसने मुझसे बात नहीं की। या फिर वह मुझे डर गई हो। लेकिन अगर सियार को कोई जवाब नहीं मिला तो उसे समझ जाएगा कि मैं अंदर हूँ। मैं एक काम करता हूँ, गुफा की तरफ से मैं ही बातें कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने सियार से बातें करना शुरू कर दिया और उसने पूछा, कैसे हो सियार? कहाँ थे इतने दिन? जैसे ही सियार में शेर की आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि अंदर शेर बैठा है और अगर मैं गुफा के अंदर गया तो मुझे जरूर खा लेगा। इसीलिए उसने बड़े प्यार से कहा, अरे गुफा, तेरी आवाज को क्या हुआ? ऐसी क्यों आ रही है? तो शेर को लगा कि गुफा की आवाज सुरीली और मीठी होगी, इसीलिए सियार ऐसा कह रहा है। इस बार शेर ने बड़ी ही मीठी आवाज समेत बोला, आओ सियार, अंदर आओ, आराम करो। यह सुनते ही सियार मन ही मन मुस्काया और बोला, नहीं नहीं मेरी प्यारी गुफा, तुम्हें ऐसी स्थिति में कैसे रख सकता हूँ? शेर ने अंदर से कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी फिक्र मत करो और अंदर आ जाओ। अब की बार सियार ने जवाब दिया, शेर जी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपकी आवाज सुनने के बाद भी गुफा में आ जाऊं।
वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि गुफा कभी बोला नहीं करती, इसीलिए मेरी गुफा भी नहीं बोलती है। मैं तो बस यही पता करना चाहता था कि अंदर कोई है या नहीं। अच्छा हुआ कि आपने जवाब दे दिया। मैं तो चला। ऐसा कहते ही सियार वहां से भाग गया और अपनी होशियारी से खुद की जान बचाई। और शेर अंदर बैठा अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। सिख एक, किसी भी परिस्थिति में अपनी सूझबूझ से काम ले। दो, शेर की तरह किसकी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। Please like and subscribe our YouTube channel so that you will be informed when any new video is uploaded. कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर आपको सूचित किया जा सके।